राम राम जी मोक्ष को झलको हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल सबने पता है कि भाई हरियाणा के अंदर चुनावी और मैं अभी गोहाना हल्का के अंदर हूँ और मेरे साथ में ही जो शख्सियत थी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरी कोनी है। गोहाना सु हरस छिकारा जी और मैं बताना चाहूंगी कि भाई हरस छिकारा जी पहली कांग्रेस टिकट मांग रहा, कांग्रेस की दावेदारी है बा करन लाग रहा टिकट की, पर टिकट है बा आने मिली कोनी। अभी ये कांग्रेस के मतलब विपक्ष में आकी और कांग्रेस का बागी बन की अभी ये फिलहाल है निर्दलीय चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव की दावेदारी कर दी है, यानी कि लोगों के बीच में यह जान लाग रही। तो बातचीत करांगा, सबसे पहली वीडियो शेयर करना है और आके बारे में सब जानो कि भाई ये काफी साला सु सामाजिक सेवा है वह करन लाग रही, काफी सुर्खियां में है रवि ही। राम राम साहब। राम राम मेरी बहन को। और साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो लैंग्वेज, आपकी जो भाषा आती थी वो बड़ी अच्छी है। हो सकता है हरियाणवी जो प्योर हरियाणवी उनको भी समझ में आए। आपकी वीडियो ही साइड ज्यादा चलती हैं, मैंने भी देखा है। साथ में आपने बोला है कि बागी हो चुके, बागी वो होता है जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर रखा। मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी। नहीं थी कांग्रेस में, मतलब टिकट तो मांग रहे हैं। टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली। पहले ये था चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले, ज्वाइन नहीं कर रखी। कांग्रेस को टिकट क्यों मांगी? मतलब बीजेपी भी तो ही जो भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ हमारी विचारधारा नहीं मिलती। उनकी विचारधारा काफी अलग है। जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत विचारधारा मैच होती है, आप उसी की पक्ष में जाना पसंद करोगे। यहाँ पे दो पक्ष है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के साथ में आपको बता देता हूँ, जो बीजेपी है उसकी और हमारी विचारधारा एकदम विपरीत है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ थोड़ी बहुत विचारधारा मैच होती, इसलिए कांग्रेस की तरफ गई। गोहाना विधानसभा क्षेत्र क्यों? देखिए, गोहाना विधानसभा क्षेत्र चुनने का एक ही मतलब था, एक ही मकसद था। यहाँ मेरी ये कर्म भूमि है। हर परिवार के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हर परिवार के साथ मेरी चूल्हे तक की दौड़ है। यहाँ पे मैंने लगभग 17 साल हो चुके हैं रहते हुए। यहाँ का जितने जो भी मेरा बचपना है, जो मेरे साथी हैं, उनके साथ मेरा ज्यादा समय बीतता है। साथ में पहली और दूसरी डिमांड टीम की ये थी, यहाँ से कोई किसान नेता ना लड़ रहा हो, कोई समाज सेवी चेहरा न हो। तो यहाँ पे कोई किसान नेता, समाज सेवी चुनाव में नहीं खड़ा हुआ था, इसीलिए इस सीट को चुना गया। कांग्रेस तो थे टिकट मांग रहा, टिकट थाने को नहीं मिली, मतलब क्यों को नहीं मिली? इको भी थोड़ा बहुत निकाले हो भाई, अपना टिकट क्यों कौन मिली? देखिए, टिकट के लिए 47 आदमी प्रत्याशी थे, सब दौड़ में थे। लास्ट मोमेंट पे 2 ही आदमी बचे हुए थे, यहाँ पे 5 बार के विधायक और हर्ष छिकारा। अब जो लास्ट मोमेंट थी उसके अंदर पार्टी ने क्या सोच के क्या फैसला लिया तो पार्टी बता सकती, मेरे को तो पता नहीं। लेकिन जो सर्वे किया था, सर्वे के आधार पे पहले नंबर पे हर्ष छिकारा का नंबर था। हमारे कोई टिकट मिलनी चाहिए थी। अब उनको टिकट क्यों मिली वो या तो भगवान जाने या कांग्रेस पार्टी जाने। अगर थे जीत हासिल करो होते थे कौन सी पार्टी को दामन थामो? देखिए, जीत हासिल करने के बाद अपना सीधा साफ है, हर वीडियो में मैं तो बताता भी हूँ, बीजेपी की तरफ 1% भी हम नहीं जाएंगे। मतलब सीधी बात है कि जानो कांग्रेस में ही। जी जी जी। सामाजिक सेवा की आप बात कर ले मान तो कोई दो राय को नहीं भाई थे सामाजिक सेवा करो हो, पर ये सामाजिक सेवा के अंदर कहीं आनो हो भाई। एक लड़को नौजवान सागिड़ो हटो कटो नौकरी या कोई बिजनेस भाई अभी तो कर सको। सारी चीजें करता हूँ। नौकरियां 3 छोड़ चुकी हूँ मैं। 3 बार सरकारी नौकरी लगी थी। नौकरी करने की अपनी कोई मंशा कभी नहीं रही। सरकारी नौकरी या गुलाम बनना मेरे को पसंद नहीं था जी। और उसके साथ साथ अभी आप बात कर रहे हो बिजनेस की, बिजनेस मेरा अच्छा खासा है। लगभग मेरे पास सैकड़ों आदमी जॉब करते हैं और मेरी जो कमाई है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन जो भी मैं कमाता हूँ, ये समाज सेवा का एक ऐसा भूत मेरे ऊपर सवार है। मैं जो बच्चे हैं उनकी सैलरी से अलग अपनी गाड़ी का खर्चा पानी, तेल पानी निकाल के बाकी सारी की सारी पेमेंट ऐसी समाज सेवा में लग जाती है। आज तक कितनी छोरियां को ब्याह करवा चुके हो, कितनी लड़कियां की शादी करवा दी? शायद 1014 या 15। 1014 या 15। अच्छा। आपकी साइड भी करवाई है कई सारी लड़कियों की? अच्छा, मतलब राजस्थान में भी करवाई? राजस्थान में, झुंझुनू में, सीकर में। तो लड़कियां की शादी के बारे में क्या सोचो थे? सबसे पहली मतलब क्या को मूवमेंट होगी भाई थे लड़कियां की शादी करानो स्टार्ट करो? क्या होता है, कई बार एक चीज देखी हमने, जब कोई बच्ची जवान हो जाती है उसके माता पिता के मन में, दिल में एक चिंता रहती है गरीब परिवार के में कि आपके पास गिरवी रखने के लिए ना तो जमीन है, ना आपको कोई ब्याज पे पैसे देगा, ना ही उधारी देगा। आपकी लड़की की शादी करनी जरूरी है, उसके हाथ पीड़े करने हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? उस ऑप्शन को देखते हुए कई बार ऐसे हुआ, कई पिताओं ने आत्महत्या कर ली, कई माताओं ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका जुगाड़ हुआ नहीं। अंदर ही अंदर वे घुट जाते थे। तब ये बात का पता लगा तो एक ही चीज दिल दिमाग में आई, जिसका कोई नहीं है, अगर उसका हम साथ देते हैं तो शायद ये समाज जागरूक होगा और एक नई पहल की तरफ बढ़ेगा। सेम ऐसे ही जब हमने पहली शादी करवाई, बहुत सारे हमारे पे सवाल उठ रहे थे, शादी करवा दी, दान कर दिया, गुप्त करना चाहिए था, वीडियो में क्या दिखाना, वीडियो क्या बनानी। लेकिन उससे ऐसी जागरूकता आई, आज हर क्षेत्र, हर गांव के अंदर कोई ना कोई समाज सेवियों की टीम बनी हुई है और वो ऐसे ही बहन बेटियों की मदद करते हैं। उस मुहिम के चलते हुए हमने तो 1000 बेटियों की शादियां करवाई है। लगभग आप मान के चलो लाखों बेटियों को उस मुहिम के कारण फायदा हो चुका है।
थारो विपक्ष बोल रहे हैं कि भाई के हरस शिकार शादी न करवाता तो के छोरी कुंवारी रहती तो भी पर के बोलना चाहो। मंदबुद्धि का इंसान कुछ भी बोल सकता है, उनके बारे में क्या बोलना। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद वे अपने काम गिनवाते, अब उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये दूसरे पे इल्जाम ही लगा सकते हैं। मतलब थारे जो विपक्ष में ही कांग्रेस के अंदर जिन्हें टिकट मिली है बाऊ भी मैं बातचीत करी में लिख दूं तो मैंने पूछो कि भाई हरस शिकारा थे जानोगे तो वह बोला कि नहीं मैं तो जानू ही को नहीं। ऐसा है, रात को सपने में भी उसको हरस शिकारा दिखाई देता, उससे अलग और कुछ भी नहीं हो सकता है। जान पूछ के उन्होंने मना कर दिया होगा, उम्र ज्यादा हो रखी, कई बार भूल भी पड़ जाती है, ज्यादा उम्र हो जाती है ना, इंसान भूलने लग जाता है। हमारे विधायक साहब थोड़े भुलक्कड़ हो रहे हैं, इस मारे भूल गए होंगे कि हरस शिकारा को, वो हल्के को ही भूले हुए हैं। 28 साल से हल्के का ही नहीं पता उनको गोवाना हल्का कौन सा है, इसके अंदर ही दर्शन नहीं देते, भूल गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। थारे लिए ये मुद्दा है कि भाई थे गुहाना हल्का चुने हो और ये के अंदर मतलब अभी भाई निर्दलीय जनता के बीच में जा रहे हो। मुद्दे एक दो हो तो आपको बताएं, हमारा हल्का और हल्कों से 30 साल पीछे है। हमारे हल्के कुछ मोटा मोटी तो होगा। मोटा मोटी सुनो, इंसान को जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किताबों में भी कहा जाता है जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मेरे हल्के के 20 गांव के अंदर तो पीने के लिए पानी भी नहीं है, मोल का पानी पीते हैं वो इंसान। 30 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पानी बाहर निकालने की निकासी ही नहीं है। 40 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर सड़कें, गलियां, स्कूल, ये चौपाल नाम नाम की हैं, सब खंडित हो रही है, टूटी हुई है। ये तो हैं सामूहिक समस्याएं। इससे अलग आती हैं युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीजों के अंदर कोई रुचि ही नहीं किसी भी नेता की। भारतीय जनता पार्टी वाले तो सिर्फ जाति, धर्म, मजहब को टारगेट करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उससे अलग हमारे जो नेताजी हैं, यहाँ के जो विधायक साहब हैं, विधायक साहब कभी किसी हल्के के अंदर, किसी गाँव के अंदर जाते ही नहीं, तो उनको जरूरत ही क्या है, सामूहिक समस्याओं से उनका कोई लेना देना ही नहीं। जैसे पर बात करना जनता मतलब कहीं ट्रस्ट करे, कहीं विश्वास पर थान वोट दे, कौन सा थे का काम करोगा सबसे पहले अगर थे जीत क्या हो तो। अपनी जुबान ही विश्वास है, बिना बने हमने इतने काम करके 1000 से ज्यादा बेटियों की शादियां करवा रखी है, 156-57 बेटियों के भात भर रखे हैं, जिसको आपकी जुबान में मायरा बोलते हैं। साथ में 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा रखे हैं जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त कोरोना आया लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था, सब नेता मंत्री अपने घरों में सो रहे थे। 1000 से ज्यादा पेशेंटों को उस टाइम पे बेड दिलवाया था, 1000 से ज्यादा पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए थे, 150 से ज्यादा आंदोलनों में भागीदारी रही है। 12 साल से कंटिन्यूटी में समाजों के बीच में रह के संघर्ष किया है। ये मेरा जो संघर्ष है यही अपनी जुबान है। एक बार थे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चला है जब कोरोना काल हो और थे जेल में भी गया, वो सपनाड़ों के मामलों हो। नॉर्मल ही चीज थी, बेटा होने की बधाई दी थी, उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा कोई कानून बना था कि किसी को बेटा होने की बधाई देने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। आज भी भुगत रहा हूँ तारीख के, अभी भी अगले महीने में तारीख उस केस की खत्म नहीं हुआ है। मतलब एक बात बोला करी, आपने कहावत बोला करी, बोरो मत मान जाओ, उड़ता तीर थाना लेना ज्यादा पसंद है। उड़ता तीर मैं तो नहीं लेता हूँ, उड़ता तीर और ले लेते हैं और पता नहीं वो बुरा मान के क्यों मुकदमों पर आ जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। फिर हरस शिकारा के लिए 2 बड़ा दिग्गज नेता सामने ही और भाई इतनी साल सुबह जीतता आ रही, कितनी बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती नहीं है, नॉर्मल चुनाव है, चुनौती क्या होनी है। हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है। दोनों उम्र दराज हो चुके हैं, दोनों को जनता समझ चुकी है, इनका काम लूटने का, ठगने का और अपने घर बैठ के ऐसा आराम करने का। हरस शिकारा इतना मायरा भर दिया, इतना ब्याह करवा दिया, तो फिर भाई क्यों मतलब अपने एक मकान को नहीं बढ़ा पाए। आज भी वह किराए के मकान में रह रहे हैं, यह बात भी तारीख खूब चल रहा है। पैसे इकट्ठे ना होते उससे पहले कोई ना कोई मदद आ जाए उसमें लगा दें। विधानसभा में जाऊंगा तो के मतलब थारो रहे वो। विधानसभा के अंदर हम जाते हैं तो सिस्टम देखने लायक होगा। हिंदुस्तान के अंदर पता लगेगा कि कोई एक ऐसा विधायक बना है जो हर चीजों पे बोल्ड बोलता है, सरेआम बोलता है, हर मुद्दे को खुल के उठाता है। चाहे वो थे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, चाहे इनसे अलग भी हो। अच्छा जी।